हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की गणित की जो बुक है एकतारा भाग 2 उसका 7 नंबर अध्याय है कार पार्किंग। उस लेसन के अभ्यास कार्य प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब 4 को 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? भी यहाँ पर 4 का 4 ही आएगा। 2 नंबर देखो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब 5 को आप 1 से करेंगे तो 5 का 5, आगे 1 शून्य तो आप 1 शून्य लगा देंगे। सबसे अच्छा कारण देखो, अब 7, ये 3 नंबर देखो भी, 7 का 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 का 7 और आगे 2 शून्य है तो 2 शून्य लगा दो यहाँ पर। इसी प्रकार 8 का 1 से मल्टीप्लाई करो। इस प्रकार अगर 1 के आगे शून्य दिए हुए हों तो 8 का 8 लिखो और आगे 3 शून्य है तो आप 3 शून्य लगा दो, ये 8000 आ जाएगा। या फिर आप इस प्रकार भी कर सकते हो, यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 का 8। अब 180 का 0 से गुणा करना है। हमने पहले सीखा था कोई भी संख्या हो अगर उसको 0 से गुणा करना हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? भी 0 ही आता है। अब 10 का 100 से गुणा करना है, पहले 10 का आप 1 से गुणा करो, 10 का 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 शून्य है तो आगे 2 शून्य लगा दो। अब देखो भी 15 का किस संख्या से गुणा करें कि 1500 हो जाए। अब 15 का तो 15 है ही, आगे 2 शून्य है मतलब यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? भी 100 या 1500 है यहाँ पर तो 1500 यहाँ पर है, इसमें आप 15 का भाग दे दो तो ये संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। 15 का 15, आगे 2 शून्य बच्चे 2 शून्य, यहाँ 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भी 100। इसी प्रकार 8 नंबर देखो भी, 14 के साथ किस संख्या से गुणा करें कि 140 हो जाए। तो 140 में आप किसका भाग दे दो? भी 14 का भाग दे दो तो ये संख्या अपने आप प्राप्त हो जाएगी। 14 का 14, ऊपर से शून्य उतारा, शून्य ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भी 10 आ जाएगा। इसी प्रकार 100 का गुणा किससे करें कि 1800 आ जाए। तो यहाँ पर जो संख्या दी हुई है 18, यही आ जाएगा उत्तर। 18 से गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। या आप क्या करो भी, जो आगे 1800 दिया गया इसमें आप 100 का भाग दे दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 18 बच गया, ये 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 10 का गुणा किससे किए करें कि 660 आ जाए। तो 1 शून्य से क्या कट गई? भी 1 शून्य कट गई, 66 आ जाएगा। भी 66 आ जाएगा। अर्थात हम 10 का भाग देंगे 660 में तो 66 उत्तर आता है। अब 66 का 10 से गुणा करेंगे तो 660 आ जाएगा। इस प्रकार आप हल कर सकते हो। अब 2 नंबर प्रश्न है, गुणा कीजिए। अब 23 का 45 से गुणा करना है, 23 का 45 से गुणा करना है। तो इस प्रकार करोगे, पहले इकाई का अंक 5 है, 5 दिया 15, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11। फिर ये दाई का अंक है तो आपको यहाँ पर क्या लगानी पड़ेगी? शून्य लगानी पड़ेगी। 4 दिया 12, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 5 का क्या आ जाएगा? 5, 2 और 1 कितना जगह? भी 3, 9 और 1 कितना जगह? भी 10। तो यहाँ पर आपका 1035 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार आपको देखो भी 81 का 73 से गुणा करना है, 81 का 73 से। तो पहले 3 से करोगे, 3 का 3, 3 का 8 से करोगे, 3 8 24। अब फिर क्या है, ये दाई का अंक है तो यहाँ पर शून्य लगाओगे, 7 का 7, 7 8 56। अब जोड़ लो, 3 का 3 आएगा, 7 4 11, हासिल 1, 6 2 8 और 1 हासिल 9, 5 का 5 5913। यहाँ पर क्या लिखोगे? भी 5913 लिख दोगे। इसी प्रकार आपको इनको सबका गुणा करना है। आगे और देखो भी, 3 नंबर है, 67 को गुणा करना है आपको 89 से। तो पहले 9 से गुणा करोगे, 9 7 63, हासिल कितनी हुई? भी 6। 9 का 6 से करोगे, 9 6 का 54 और 6 कितने हो गए? भी 60। ये दाई का अंक है तो यहाँ शून्य लगाओ, 8 7 56, हासिल 5, 8 6 48 और 5 53। 3 का 3 आ जाएगा, 6 0 6 आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा और 5 का क्या आ जाएगा? भी 5 आ जाएगा। 5963।
इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अब 92 का 56 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 6 का गुणा करो, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 नीम 54 रेखे 54 रेखे 55। अब यहाँ पर शून्य लगाओ क्योंकि दाई के अंक से गुणा करेंगे। अब 5 का गुणा कर दो 92 से, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 नीमा 45 रेखे 46। तो 2 का 2 आ जाएगा, जोड़ करेंगे अब इसका, 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 6 11 हासिल 1, 4 और 1 5, 5152 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार आपको 38 का 112 से मल्टीप्लाई करना है, 23 का 299 से मल्टीप्लाई करना है और 49 का 76 से करना है। तो आप इनका गुणा कर सकते हो। इनका उत्तर देखो भी क्या आएगा भी, 112 का 38 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 4256 आएगा, ठीक है। और 23 का 299 से गुणा करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे भी 299 23। गुणा किसी प्रकार किया जा सकता है, पहले 3 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 897 आएगा, फिर 2 का अर्थात 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा अभी 5980 आएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6877, इसका मान आ जाएगा। अब 49 का 76 से आप गुणा करोगे तो आपका मान कितना आ जाएगा अभी 3724 आ जाएगा। गुणा करके आप देख सकते हो। अगर 44 से 102 से गुणा करोगे तो कितना आएगा अभी मान 4488 मान आएगा इसका, ठीक है। अब 248 का 25 से गुणा करोगे तो 6200 मान आ जाएगा और 58 का 87 से गुणा करोगे 5046 मान आएगा इसका, ठीक है। आप ये नोट कर सकते हो, गुणा करके देखोगे तो इतना मान आपको मिलेगा। अब 3 नंबर प्रश्न देखो भी क्या दिया गया है अभी, एक कॉपी का मूल्य 15 रुपए है, 9 कॉपियों का मूल्य कितना होगा अभी। अब देखो ये ध्यान रखना है, एक कॉपी का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है, कम का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है, तो आपको गुणा करना है। इसे लिखोगे भाषा में एक, ये भाषा जरूर लिखोगे आप, कॉपी का मूल्य 15 रुपए। कितना रुपए अभी 15 रुपए। तो 9 कॉपियों का मूल्य, 9 कॉपियों का मूल्य, अब 15 गुणा में 9 लिख दो, 15 गुणा में 9 या 9 गुणा में 15। अब इनको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 135 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा अभी 135 रुपये आ जाएगा, याद रखना। इसी प्रकार देखो अभी एक पैकेट में 75 पेंसिल आती हैं, इसी प्रकार 19 पैकेट में कितनी आएंगी भी, ऐसी भाषा लिखोगे। एक पैकेट में अगर 75 पेंसिल आती हैं तो 19 पैकेटों में कितनी आएंगी, तो आपको 75 को किससे गुणा करना है अभी 19 से मल्टीप्लाई करना है। अब 9 पंजा, अब यहां पर देखो भी हम 75 को करते हैं 19 से गुणा करते हैं, 9 पंजा 45 हासिल 4, 9 सत्ती 63 4 67। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे भी शून्य, 1 5 5 1 7 7, तो 5 का 5 आ जाएगा, 7 5 12 हासिल 1, 6 से 12 13 1 14। तो 1425 रुपये लगेंगे आपके, नहीं सॉरी कितनी पेंसिल आएंगी भी 1425 पेंसिल आ जाएंगी। लिखोगे अंतः 19 पैकेट में 1425 पेंसिलें आएंगी, ये भाषा लिखोगे आप। आगे देखो भी 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक माला में 79 मोती हैं, इसी प्रकार 68 मालाओं में कितने होंगे भी, ये भाषा लिखोगे। एक माला में आते हैं 79 मोती, तो 68 मालाओं में कितने मोती आएंगे भी, तो आप लिखोगे 79 गुणा में 68, इनको गुणा करना है आपको, 79 गुणा में 68। 8 निमा, पहले 8 का गुणा करेंगे, 8 निमा 72 हासिल 7, 8 सतो 56 7 कितने होते हैं भी 63, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर शून्य लगाएंगे, 6 निमा 54 हासिल 5, 6 7 42 और 5 47, तो 2 का 2 आ जाएगा, 4 3
7 6 7 13 हासिल 1 4 1 5 5372 मोती चाहिए। आगे क्या बताओगे भी 68 अतः 68 मालाओं में 5372 मोतियों की आवश्यकता होगी। आगे देखो भी एक छोटी साइकिल की कीमत रुपये 1560 है, तो 6 साइकिलों की कीमत क्या होगी भी? अब यहां पर लिखोगे 6 साइकिलों की कीमत होगी, तो 6 गुणा में 1560 रुपये। ठीक है, अब 6 का 1560 से गुणा करोगे, 1560 को आप रफ कार्य में गुणा करेंगे 6 से, 6 0 0, 6 6 का 36 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 हासिल फिर 3, 6 3 9, तो 9360 रुपये होंगी। अब बताओगे आप 6 साइकिलों की कीमत 9360 रुपये होगी, लिखोगे ये बात। ठीक है, आगे देखो भी क्या दिया गया अभी। यदि क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी हैं, तो 12 टीमों में कुल कितने खिलाड़ी होंगे भी? आप आइए भाषा लिखोगे। यदि एक टीम में खिलाड़ी हैं कितने भी? बराबर 11, तो 12 टीमों में खिलाड़ी बराबर लिखोगे 11 गुणा में 12 या 12 गुणा में 11, जो भी आपकी लिख सकते हो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भी 11 का 12 से गुणा करोगे, 11 दूनी 22 हासिल 2, 11 1 का 11, 11 2 13, 132 खिलाड़ी होंगे। कितने खिलाड़ी होंगे भी? 132 खिलाड़ी। आप आगे नीचे लिख सकते हो, अतः 12 टीमों में कुल 132 खिलाड़ी होंगे। इसी प्रकार आगे देखो भी 8 नंबर प्रश्न है। एक डिब्बे में 1440 साबुन की टिक्कियां हैं। यहां पर कम दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है हमसे, तो गुणा करना है। ज्यादा दिया हो, कम पूछ रहा हो तो भाग देना है। 6 डिब्बों में साबुन की कितनी टिक्कियां होंगी? ये सेम की सेम भाषा लिखोगे। एक डिब्बे में साबुन की टिक्कियां कितनी आती है भी? इस प्रकार लिखोगे, एक डिब्बे में साबुन की टिक्कियां बराबर 1440, तो 6 डिब्बों में, कितने डिब्बों में भी? 6 डिब्बों में होंगी। तो आप क्या करोगे भी? 1440 या 1440 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6 0 0, 6 का 4 से गुणा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 हासिल 2, 6 2 8, 8640 टिक्कियां होंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा, 8640 टिक्कियां होंगी। एक परिवार हर महीने 12 किलो चावल, 15 किलो आटा, 6 लीटर तेल का उपयोग करता है। चावल के भाव हैं 15 रुपये प्रति किलोग्राम, आटा के भाव हैं 30 रुपये प्रति किलोग्राम, तेल का भाव है 120 रुपये प्रति लीटर। परिवार का कुल मासिक खर्च बताना है आपको। तो देखो भी 12 किलो चावल का मूल्य कितना होगा भी? 1 किलो के कितने लगते हैं अभी? 45 रुपए लगते हैं, तो 45 गुणा में 12 कितना हो जाएगा अभी? 45 गुणा में 12 लिखो। अब 45 से गुणा करना है आपको, तो कितना आ जाएगा अभी? 12 5 60 हासिल 6, 12 चौका 48 और 6 54, 540 रुपये तो लग जाएंगे चावल के। फिर लिखोगे आप 15 किलो, 15 केजी लिख सकते हो, केजी आटे का मूल्य कितना होगा अभी? भाव क्या है अभी?
30 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 30 गुणा में 15 कितना हो जाएगा अभी? 1500, 15 तिया 45, 450 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार तेल का मूल्य, तेल कितना भी? 6 लीटर, 6 लीटर तेल का मूल्य, 1 लीटर कितने लगते हैं अभी? 120, तो 120 को अब गुणा कर देंगे 6 से, तो कितना आ जाएगा अभी? 600, 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 1 7, 720 रुपये लग जाएंगे। अब इसने पूछा है परिवार का कुल मासिक खर्च पूछा है, तो इनको जोड़ लो, 540, 450, 720, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा अभी? 1710 रुपये आ जाएगा, 1710 रुपये आ जाएगा। आप लिखोगे अतः परिवार का कुल मासिक राशन खर्च है वो 1710 रुपये होगा, 1710 रुपये होगा। अब 1 किलो का हमें पता है 45 रुपये लगते हैं, 12 किलो याद करना है तो 12 से गुणा कर दिया। फिर 15 किलो आटा चाहिए हमें, 1 किलो आटे के 30 रुपये हैं तो 15 से गुणा कर दिया। इस प्रकार आप करते जाएंगे तो आपका हल हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, बाड़मेर के एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को 4 पेन, 2 नोटबुक, 1 रबड़ दिया जाता है। अब पेन की कीमत 10 रुपये है, नोटबुक की कीमत 35 रुपये, रबड़ की कीमत 5 रुपये। यदि कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं तो कुल सामग्री खर्च बताना है। तो आप देखो भी, पहले लिखोगे 4 पेन की कीमत, 4 पेन की कीमत कितनी होगी भी? एक पेन कितने लगते हैं अभी? 10 रुपये, तो 4 एक कितने लग जाएंगे अभी? 40 रुपये। फिर क्या अभी? 2 नोटबुक, 2 नोट बुक की कीमत, अब 2 नोटबुक की कीमत कितनी होगी? एक नोटबुक कितने रुपए लगते हैं अभी? 35, तो 35 गुणा में 2 कितने रुपए हो गए अभी? 70। और रबड़, रबड़ कितना है अभी? एक रबड़ की कीमत कितने रुपए अभी? 5 रुपए लगते हैं, तो 5 गुणा में 1 कितना हो जाएगा अभी? 5 हो जाएगा। कुल कीमत, कुल कीमत कितनी होगी अभी? 40, 70 और 5 जोड़ दो, 40 से 70 कितना होगी अभी? 110, और 5 कितना होगी अभी? 115 रुपये, 115 रुपये, 115 रुपये एक विद्यार्थी का खर्च आएगा अभी। कितना आएगा अभी? एक विद्यार्थी का खर्च आएगा 115 रुपये। अब देखो अभी कितने विद्यार्थी हैं टोटल भी? 25 विद्यार्थी। कितने अभी? 25। तो आप लिखोगे एक विद्यार्थी का खर्च अगर 115 रुपये है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, एक विद्यार्थी का खर्च 115 रुपये है, तो 25 विद्यार्थियों का खर्च, या 25 विद्यार्थी का खर्च कितना होगा अभी? 115 गुणा में 25, कितना होगा? 115 गुणा में 25। अब 115 को 25 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा अभी? 2875 रुपये आ जाएगा। 25 पंजा 125। इस प्रकार आप गुणा कर सकते हो। 115 को 25 से गुणा करोगे तो पहले 5 5 25, हासिल 2, 5 2 7, 5 1 5, यहाँ पर शून्य लगाएंगे, 2 5 10, हासिल 1, 2 और 1 3, 2 1 2, 5 7 8 2, 2875 रुपये खर्च आएगा। इस प्रकार आपको करना है। इसका एक अलग तरीका ये भी है, आप अलग अलग हल करोगे। जैसे एक पेन का मूल्य 10 रुपये, इस प्रकार भी आप कर लिख सकते हो, बड़ा हो जाएगा। एक पेन की कीमत 10 रुपये, तो 4 पेन की कीमत
कीमत 4 गुणा में 10 40 रुपये। इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। फिर लिखोगे एक नोटबुक की कीमत 35 रुपये, 2 नोटबुक की कीमत 2 गुणा 35 70 रुपये। वो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी आप हल करना चाहो कर सकते हो। धन्यवाद।